गौतम बुद्ध का एक बहुत बड़ा अनुयायी था जिसका नाम था अनाथपिंडक। बड़ा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसके जैसा कोई अन्य नहीं था। उसने कुछ ऐसे कृत्य करे थे जिसके कारण वह बड़ा बना था। उसने एक पूरे वन को सोने की मोहरों से ढकवा दिया था। अगर आप नहीं जानते कि क्यों अनाथपिंडक ने एक पूरे वन को सोने की मोहरों से ढकवा दिया था, तो ऊपर आई बटन में एक वीडियो है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। अनाथपिंडक की एक पुत्री थी जिसका नाम था सुभद्दा। सुभद्दा अक्सर अपने पिता के साथ बुद्ध के प्रवचन सुनने आया करती थी। छोटी थी, शायद सुनती ना हो, पर शब्द तो उसके कानों में जाते थे और शब्द बीज होते हैं और बीज जिसके मन में बू जाते हैं वे अपना परिणाम अवश्य देते हैं। उसका पूरा बचपन बुद्ध की संगति में बीतता है और जब वह बड़ी हो जाती है तो उसका विवाह कर दिया जाता है। सुभद्दा के ससुराल वाले बुद्ध से ईर्ष्या करते थे। ईर्ष्या का सबसे बड़ा कारण यह था कि वे ना तो बुद्ध से कभी मिले थे और ना ही उन्होंने बुद्ध के प्रवचन सुने थे। उन्होंने बस दूसरों से बुद्ध के बारे में सुना था और उसी से निष्कर्ष बना लिया था कि बुद्ध पाखंडी है। वर्तमान में भी जो लोग बुद्ध का विरोध करते हैं वे बुद्ध के बारे में 1% भी नहीं जानते। उन्होंने बस दूसरों से सुना है कि बुद्ध बुरे हैं और वे बुद्ध को बुरा मानते हैं। सुभद्दा के ससुराल वालों का विश्वास ऐसे लोगों में था जो चमत्कार दिखा सकते थे, जो अपने हाथों से कबूतर निकाल सकते थे, जो किसी की टोपी गायब कर सकते थे। पर सुभद्दा इस तरह के लोगों में विश्वास नहीं करती थी और ना ही ऐसे लोगों का आदर सम्मान करती थी। जब कोई चमत्कार करने वाला सुभद्दा के घर आता था तो सुभद्दा के घरवाले सुभद्दा से उसका आशीर्वाद लेने के लिए कहते थे, पर सुभद्दा किसी भी ऐसे व्यक्ति से आशीर्वाद नहीं लेना चाहती थी जिसमें उसकी श्रद्धा ना हो। सुभद्दा हर बार कोई बहाना बनाती थी और ऐसे पाखंडियों का आशीर्वाद लेने से बच जाती थी। एक दिन इस बात पर सुभद्दा के घर में बड़ी लड़ाई हो गई कि सुभद्दा उन लोगों का आदर सम्मान नहीं करती जो सुभद्दा के ससुराल वालों के लिए आदरणीय हैं। सुभद्दा को बुलाया गया और उससे पूछा गया कि तुम किसे मानती हो जो इतने बड़े बड़े ज्ञानियों का अपमान करती हो। सुभद्दा ने उत्तर दिया कि मेरी श्रद्धा बुद्ध में है और उनके सिवाय मैं किसी के चमत्कार पर विश्वास नहीं करती। इस बात को सुनकर सुभद्दा के ससुराल वाले जोर जोर से हंसने लगे। अरे, उस पाखंडी को मानती हो तुम, उसे तो कुछ नहीं आता। सुभद्दा के ससुराल वाले सुभद्दा से कहते हैं, हम जिन गुरुओं को मानते हैं इन्हें तो चमत्कार आता है, ये तो रिद्धियां सिद्धियां जानते हैं, पर तुम्हारे बुद्ध को क्या आता है? केवल बोलना। अरे, केवल बखान करने से कोई ज्ञानी नहीं बनता, कुछ कृत्य भी करने होते हैं। आखिर क्या खासियत है उस बुद्ध में जो तुम उसमें श्रद्धा रखती हो? ना उसे कोई सिद्धियां प्राप्त है, ना ही वह कोई चमत्कार जानता है। वह तो निहायती पाखंडी है जो लोगों को मूर्ख बनाकर उन्हें अपना भिक्षु बना लेता है। बुद्ध के बारे में अपशब्द सुनकर सुभद्दा रोने लगती है और अपने ससुराल वालों से विनती करती है कि वे बुद्ध के बारे में अपशब्द ना कहें। सुभद्दा के ससुराल वाले कहते हैं कि अगर इतना ही ज्ञानी है तुम्हारा बुद्ध तो साबित करो, और अगर साबित ना कर पाई तो गालियां ही मिलेंगी। सुभद्दा के घर में जूही के पुष्प लगे थे। सुभद्दा जाती है और जूही के पुष्प तोड़कर अपने हाथों में भर लेती है और आंखें बंद कर कर कहती है, बुद्ध, मैं सुभद्दा, मुझे भूले तो नहीं होना। मैं आपको अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करती हूं। सुभद्दा की आंखों से आंसू बह रहे थे, उसके हाथों में पुष्प थे, उसके आंसू उन पुष्प पर गिर रहे थे। सुभद्दा उन पुष्प को हवा में उछालती है और कहती है कि मेरा आमंत्रण स्वीकार करें बुद्ध, मेरा आमंत्रण स्वीकार करें। पुष्प हवा में उछलकर जमीन पर गिर जाते हैं। सुभद्दा के ससुराल वाले हंसने लगते हैं। अरे, पुष्प तो पहुंचे नहीं, संदेश क्या पहुंचेगा? कहा जाता है कि उस समय बुद्ध
प्रवचन दे रहे थे। बुद्ध बोलते बोलते अचानक रुक जाते हैं और अपने भिक्षुओं से पूछते हैं, प्रिय भिक्षुओं, क्या तुम्हें जूही के पुष्पों की खुशबू आ रही है? हृदय से कही गई बात हृदय तक पहुंच ही जाती है। शब्दों के लिए समय और दूरी बाधा बन सकती है, लेकिन भाव के लिए ना तो समय बाधा है और ना ही दूरी। बुद्ध की बात सुनकर बुद्ध के सभी भिक्षु चुप रहते हैं, क्योंकि किसी को भी जूही के फूलों की खुशबू नहीं आ रही थी। उस समय वहां अनाथ पिंडक भी बैठा था। अनाथ पिंडक बुद्ध से कहता है, बुद्ध, कृपा कर कल प्रातः भोजन का आमंत्रण स्वीकार करें। बुद्ध कहते हैं, क्षमा करो अनाथ पिंडक, परंतु कल प्रातः मुझे तुम्हारी पुत्री के घर भोजन के लिए जाना है। उसने तुमसे पहले आमंत्रण दिया है, मैं उसके आमंत्रण को अस्वीकार नहीं कर सकता। अनाथ पिंडक बुद्ध से पूछता है, परंतु कब बुद्ध? मैं तो आपके पास ही बैठा हूं। बुद्ध कहते हैं, अभी कुछ क्षण पहले। अनाथ पिंडक कहता है, परंतु बुद्ध, उसका घर तो मीलों दूर है, आप अभी निकलेंगे तब कहीं कल प्रातः तक पहुंचेंगे। बुद्ध कहते हैं, मैं अभी प्रस्थान कर रहा हूं। बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ सुभद्रा के घर के लिए प्रस्थान कर देते हैं। अगले दिन प्रातः बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ सुभद्रा के द्वार पर पहुंच जाते हैं। सुभद्रा के घरवाले तो बुद्ध और उनके भिक्षुओं को देखकर बहुत चौंकते हैं, क्योंकि जिस समय सुभद्रा ने आमंत्रण दिया था उस समय उसके घर पर कोई नहीं था जो बुद्ध के पास आमंत्रण ले जा सके, और अगर कोई आमंत्रण ले भी जाता तब भी बुद्ध का इतनी जल्दी उसके घर आ पाना संभव नहीं था। बुद्ध के इस चमत्कार को देख, जिसे कि बुद्ध दिखाना नहीं चाहते थे, सुभद्रा के घरवालों की सोच बदलने लगती है, और सोच पूरी तरह से तब बदल जाती है जब उन्हें बुद्ध के द्वारा उनके प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख, भाव के मार्ग में समय और दूरी बाधा नहीं बन सकती। जब आप हृदय से भरकर कोई बात कहते हैं तो वह उस तक पहुंचती है जिस तक आप उसे पहुंचाना चाहते हैं। आंखों में सच्चे आंसू और हृदय में पीड़ा, उसके बाद जो होता है उसी को चमत्कार कहते हैं। आप इस कहानी से और क्या सीखते हैं हमें जरूर बताएं, और अगर आप इस तरह की और कहानियां चाहते हैं तो अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें।